नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त प्रदीप कुमार बागड़े। आपका इस कार्यक्रम में स्वागत है, जिस कार्यक्रम का नाम है आपकी फरमाइश। दोस्तों, आपकी फरमाइश में आज मैं आपको बताऊंगा बड़ी दूधी से कितनी सारी बीमारियां आप ठीक कर सकते हैं। पूरे परिवार के लिए बहुत ही फायदेमंद है। दोस्तों, चैनल में नया आया है तो आपसे अनुरोध है कि आप इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें और वीडियो पसंद आए तो जरूर शेयर करें। तो चलिए दोस्तों, बड़ी दूधी जैसे कि आप देख लीजिए स्क्रीन में, तो बड़ी दूधी कैसी होती है इसको समझ लीजिए। तो ये है बड़ी दूधी। तो बड़ी दूधी जो है वो कहीं भी मिल जाएगी आपको, हिंदुस्तान के कोने कोने में मिल जाती है, कहीं भी पैदा हो जाती है। गमले में लगा ले, घर के बाहर मिल जाएगी आपको, हर जगह मिल जाएगी। इसको बस खाली आप पहचान लीजिए। तो ये जो है बड़ी ही कमाल की जड़ी बूटी है दोस्तों, बहुत सारी बीमारियां ठीक होती है। आपको सिर्फ इस बात का ध्यान रखना है कि जब बरसात का मौसम हो तो उस समय हरी हरी जो है जो दूधी होती है, बड़ी दूधी, इसको क्या करना है आपको, जड़ सहित पूरा निकाल ले और इसको जो है सुखा ले। सुखाना कहाँ है आपको, छांव में। एक बात का ध्यान रखें, छांव में सुखाना है, धूप में नहीं सुखाना है, नहीं तो इसके अंदर के जो भी पोषक तत्व है, जो भी दवाई के औषधि के जो गुण मौजूद है, वो सब खत्म हो जाएंगे। तो इस बात का जरूर ध्यान रखें कि इसको सुखा ले। जड़, फल, फूल और पत्तियां जो भी है, इन सबको जो है अच्छे से सुखा के पहले तो धो लें, फिर उसको सुखा लें, फिर उसका चूर्ण बना के रख लें। अब मैं आपको बताता हूं दोस्तों इसका प्रयोग कैसे करना है। दोस्तों, जो लोग गंजेपन के शिकार हैं उनके लिए बड़ी दूधी बहुत ही फायदेमंद है। करना क्या है वो आप समझ लीजिए दोस्तों। बड़ी दूधी का जो पंचांग है, जिसको हमने सुखा के पाउडर बना के रखा हुआ है, उसमें आपको क्या करना है, दूध मिलाना है। दूध इतनी मात्रा में मिलाए कि एक मोटा लेप बन जाए, और उस मोटे लेप को जहां भी आपका जो है गंजापन है वहां पे आपको उसका मोटा लेप लगा के रखना है। करीब 2 घंटा रखना है। नहाने से 2 घंटा पहले आप जो है इसको लगा के रख दीजिए। जब वो सूख जाए तब जो है आप नहा लीजिए, और उसके बाद कोई तेल वेल मत लगाइएगा दोस्तों, किसी प्रकार का साबुन शैम्पू ना लगाए। तो आपको जो है कुछ ही दिनों में जो है आपको इसका फायदा आपको दिखने लगेगा और धीरे धीरे बाल आना चालू होगा। अब दोस्तों, मैं आपको बताऊंगा जिन लोगों के बाल झड़ रहे हैं और वो बाल को मजबूत बनाना चाहते हैं तो क्या करें। दूधी के पत्तों और कनेर के पत्तों का रस मिलाकर सिर में लगाएं। इससे जो है आपका बाल का जो झड़ना है वो खत्म हो जाएगा और बाल मजबूत होंगे। कुछ सावधानी भी रखें दोस्तों। दूधी का रस कुछ लोगों की त्वचा पर दाने या खुजली पैदा कर सकता है, इसलिए पहले इसे त्वचा के एक छोटे से क्षेत्र पे लगाकर आप परीक्षण कर लें। कनेर का रस भी कुछ लोगों को सूट नहीं कर सकता है, तो इसके लिए भी आप जो है आप इसे अपने किसी छोटे से क्षेत्र में लगाकर इसका परीक्षण कर लें। कोई एलर्जी तो नहीं है, अगर आपको एलर्जी नहीं है तो आप लगा सकते हैं। दोस्तों, बड़ी दूधी को अलग अलग नाम से बुलाया जाता है। इसको दूधिगा भी बोलते हैं और गुजराती में नागला भी कहते हैं, बंगाली में बड़ा कहते हैं। तो अलग अलग भाषाओं में अलग अलग नाम से इसे बुलाया जाता है, और इंग्लिश में इसको बोलते हैं अस्थमा हर्ब। तो आपको ये अलग अलग नाम से दिखेगी, लेकिन जैसे कि मैंने आपको वीडियो में दिखा रहा हूं और चित्र के माध्यम से भी बता रहा हूं कि बड़ी दूधी क्या होती है। दोस्तों, अगर आपका सर दर्द दे रहा हो, बहुत भयंकर दर्द दे रहा हो, तो आप क्या करें, इसका रस निकाल लें और सर में लगाएं। इसको आप सर में लगाएंगे तो आपका सर दर्द जो है वो खत्म हो जाएगा। इसके अलावा अगर मुंह पे अगर मुहासा आ गया हो या फिर दाद हो, तो आप क्या करें, इसी रस को अपने चेहरे में लगा लें। तो इससे क्या होगा, आपके मुहासे भी ठीक हो जाएंगे और दाद भी ठीक हो जाएगा। तो कमाल की और फ्री में मिलने वाली औषधि कहीं भी मिल जाती है दोस्तों, खरीदने की भी जरूरत नहीं है। आंखों में अगर आपको कोई समस्या है तो ये बहुत ही कमाल की चीज है। बड़ी दूधी के 1 से 2 बूंद जो है आप इसका रस निकाल लें, पत्तों का रस निकाल लें और इसको आंखों में डालें। तो आंखों में जो भी रोग है, अगर आंखें दर्द हो रही है या फिर जो है आंखें लाल हो गई है, तो ये जो है आपको फायदा करेगा। एक बात का हमेशा ध्यान रखें दोस्तों, जो भी पत्ते हैं, जो भी जड़ है, इसका इस्तेमाल कर रहे हैं तो पहले अच्छे से धो लें इसको, और उसके बाद ही जो है इसका रस निकालें या पंचांग बनाएं। तो इस बात का ध्यान रखिए। अगर आपको दांतों में कोई रोग है या मुंह में या जबड़े में कोई समस्या हो रही है, दांत से खून निकल रहा है, असहनीय दर्द हो रहा है, तो क्या करें, इसकी जो है थोड़ी सी जो है पत्ती लें और उसको चबा लें।
अगर आप पत्ती नहीं रख पाए, अगर पाउडर बना के रखें तो आधा चम्मच पाउडर ले लें और इसको जो है अच्छी से जो है मुंह में मंजन टाइप कर लें और मंजन टाइप करके थोड़ा देर रहने दें। तो इस तरह से सुबह शाम करेंगे तो दांतों से संबंधित जो भी रोग होगा वो समाप्त हो जाएगा। अगर किसी को तोतलेपन की समस्या है तो कैसे इलाज करें? 1 से 2 ग्राम जो है आप बड़ी दूधी का चूर्ण ले लें और इसको पान में रखें, खाने वाला पान होता है उसमें रखें और रखने के बाद उसको बीड़ा बनाकर मुंह में रख लें और चूसते रहें। तो इसको चूसते रहने से क्या होगा कि तोतलापन मिट जाएगा। तो ये आप रोज कर सकते हैं। जब आपको खाली लगे कि भाई मुझे अभी कोई काम नहीं करना, कुछ खाना नहीं है, तो अपना मस्त जो है पान में जो है आप इसका जो है चूर्ण आधा चम्मच के आसपास डाल के मुंह में दबा लें। सांस से संबंधित कोई भी समस्या हो, चाहे वो दमा हो या आपकी फेफड़े में अस्थमा हो गया हो या फिर कोई भी ऐसे जिससे आपको सांस लेने में दिक्कत हो रही हो, तो उसके लिए आपको क्या करना है? पानी के साथ आपको लेना है तो चूर्ण बना लें और चूर्ण को 10 से 20 मिली यानी कि आधा चम्मच जो है करीब आप ले सकते हैं। इसको आप खा लीजिए। इसको खाने से आपको जो है सांसों से संबंधित समस्या से राहत मिलेगी। दोस्तों, छोटे बच्चों को अगर जो है अगर समझ लो कि दस्त है, पेट चल रहा हो, तो क्या करें? 3 से 4 बूंद जो है बड़ी दूधी के पत्तों का रस जो है उन्हें दें। इससे जो है दस्त रुक जाएगा। जी हाँ दोस्तों, जिनका पेट एकदम चलता हो, जी हाँ दोस्तों, प्रवाहिका जिसे कहते हैं, पेचिश बोलते हैं, अगर बिल्कुल रुक ही नहीं रहा हो तो क्या करना है आपको? इसका आधा चम्मच चूर्ण आप खा लें। जैसे कि मैंने आपको शुरू में बताया कैसे बनाना है वैसे बना ले, और नहीं तो आप क्या करें? इसकी चाय बना ले। चाय बनाने का तरीका बिल्कुल सिंपल है। इसकी जो पत्तियां हैं सब तोड़ ले और तोड़ के जो है पानी में इसको डाल ले और अच्छी से पका ले। जब पक के आधा रह जाए तो उसको चाय के जैसे आप इसको पिए, तो इससे आपको जो है पेचिश से संबंधित समस्या से राहत मिलेगा। दोस्तों, महिला हो या पुरुष हो, किसी को भी अगर मूत्र से संबंधित कोई समस्या है तो ये बहुत ही फायदेमंद है। तो इसका इस्तेमाल कैसे करना वो मैं आपको बता देता हूं। दोस्तों, ज्यादा मात्रा में आपको नहीं लेना, सिर्फ आधा चम्मच जो है आपको इसका पाउडर लेना है। पंचांग जो कि मैंने आपको शुरू में बताया था, उसको पानी में घोले और पी जाए। इससे जिन लोगों को बार बार पेशाब आती है, पेशाब में जलन हो या फिर मूत्र से संबंधित कोई भी बीमारी हो, इससे आपको राहत मिलेगी। तो इसको लेना कब है? सुबह और शाम 2 टाइम लेना है आपको। श्वेत प्रदर में भी ये बहुत ही फायदेमंद है। तो यही पाउडर को आप ले लीजिए, आधा चम्मच सुबह और आधा चम्मच शाम को। इससे आपको जो है फायदा होगा। पुरुषों को जो कमजोरी हो जाती है उनके लिए बहुत ही फायदेमंद है। लोग तरह तरह की मेडिसिन खाते हैं, काफी पैसा बर्बाद करते हैं। मैं सभी भाइयों को कहना चाहूंगा कि इतना पैसा इधर उधर बर्बाद ना करें, उसके दुनिया भर के साइड इफेक्ट होते हैं। आप इसका इस्तेमाल कर लीजिए। बहुत ही आसान तरीका है। बनाने का तरीका फिर से बता देता हूँ। जड़ से तो उखाड़ के लाइए बड़ी दूधी के पौधे को और अच्छी से धो लीजिए और धोने के बाद इसको छांव में, यानी कि आपको जो है या तो पेड़ की छांव हो या घर में ही कोई ऐसी जगह हो जहाँ पे धूप ना आती हो, वहां सुखा लें। सुखाने के बाद आपको करना क्या है? इसका पाउडर बना ले। पाउडर बना के इसको कांच के बर्तन में रख दें। आपको करना क्या? रात को रोज सोने से पहले 1 चम्मच मिश्री और ये 1 चम्मच पाउडर, इसका सेवन कीजिए। इससे शरीर में कोई भी कमजोरी हो, किसी भी तरह की कमजोरी हो, वो आपको फायदा करेगा। दोस्तों, इसको खाइए, आप निश्चित ही फायदा होगा। बहुत ही कमाल की चीज है दोस्तों। जिन लोगों को शुगर की समस्या है वो क्या करें? वो इसी पाउडर को आप 1 चम्मच सुबह और 1 चम्मच शाम लें। एक बात का ध्यान रखें, उसमें मिश्री ना मिलाएं। तो अगर इस बात का ध्यान रखते हैं तो जिन्हें भी जो है मधुमेह से पीड़ित है उन लोगों को बहुत ही फायदा करेगा। तो दोस्तों, इसका इस्तेमाल करने का मैंने आपको तरीका बता दिया है। बहुत ही बढ़िया चीज है दोस्तों। अगर सांप ने काट लिया है तो क्या करें? 5 ग्राम जो है बड़ी दूधी का पत्ता लें और 2 ग्राम काली मिर्च मिलाकर पीस कर जिसको सांप काटा हुआ है उसको खिलाएं। इससे जो है इसके जो विष का प्रभाव कम होगा। और इसके बाद आप जाके डॉक्टरों को जरूर दिखाएं।
इस बात का जरूर ध्यान रखें। दोस्तों, आव की समस्या रहती है, पेट में अतिसार हो जाता है या फिर आव की समस्या होती है जिसमें कोई भी चीज खाते हैं तो पॉटी बन जाती है। पॉटी से संबंधित कोई भी समस्या होती है तो क्या है, ये बहुत ही फायदेमंद है। इसका चूर्ण आपको सिर्फ पानी के साथ लेना है, कुछ नहीं करना है। सुबह शाम एक छोटा चम्मच आपको पानी में घोल के ले ले, देखिए आपको निश्चित ही फायदा मिलेगा। कमाल की जड़ी बूटी है दोस्तों, फ्री में मिलने वाली जड़ी बूटी है और इसका इस्तेमाल और फायदा दुनिया भर का है दोस्तों। बिल्कुल इसका इस्तेमाल करें, आपको निश्चित फायदा मिलेगा। एकदम फ्री में मिलने वाली औषधि है, आपको ना तो इसका कोई साइड इफेक्ट है। बस सावधानी ये रखना है कि एकदम साफ सुथरा इसको जो धो धा के इसको सुखाए और फिर इसका पाउडर बनाए। और अगर पत्तों का इस्तेमाल कर रहे हैं तो अच्छी से पानी से धो लें, उसके बाद इस्तेमाल करें, निश्चित ही फायदा मिलेगा। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों मैंने आपको जो जानकारी दी है वो आपको जरूर अच्छी लगी होगी। तो इसी के साथ अपने दोस्त प्रदीप कुमार बागड़े को इस कार्यक्रम से जाने की इजाजत दीजिए। नमस्कार, जय हिंद।